अब कई लोग ऐसा कहेंगे, महाराज जी वृंदावनी भक्ति में तो, प्रेम लक्षणा भक्ति में तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वैराग्य की। ये सब बातें कहने की हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावनी भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के प्रेमी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, पर ज्ञान दिखेगा नहीं। जैसे ब्रज की गोपियां, यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करती हैं? गोबर का लेपन करती हैं, अपने घरों में दही मथती हैं, जमुना जल भरने जाती हैं, गैया का दूध काढ़ती हैं। यही आता है बस उनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान, अब उनका ज्ञान दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो ज्ञान बोलने पर आती हैं तो ब्रज की गोपियां जब भ्रमर गीत बोलती हैं ना, उद्धव जी महाराज हिल जाते हैं। मधुपक तब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अरे साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव, जिनके आगे उद्धव जी पता है क्या करते हैं? भगवान को भी करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ठाकुर जी भी जब प्रवचन करते हैं ना, तो ठाकुर जी के प्रवचन में क्या करेक्शन होना चाहिए, ये उद्धव जी का काम है। ठाकुर जी जब प्रवचन करके जाते हैं स्वधर्मा सभा से, तो फिर उद्धव को बोला, उद्धव आज हमने प्रवचन में कोई गलती की? बोला हाँ, आज आपने ये गलती की, ये गलत बोला, ये गलत, आगे से ध्यान रखेंगे। वो हैं उद्धव जी महाराज। और उनकी स्थिति, जब उद्धव जी वृंदावन गए, मन में सोच के गए थे, गोबर लेपने वाली गोपियां, दूध काढ़ने वाली गोपियां मेरे ज्ञान को क्या समझ पाएंगी? और जब गोपियों की परिस्थिति और वाणी का जब उन्होंने श्रवण किया, अपनी झोली फैला करके विधाता से कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य बचे हों और उन पुण्यों की वजह से मेरा पुनः पृथ्वी पर जन्म होना हो, तो कृपा करके इस वृंदावन का छोटा सा पौधा बनाना। विधाता पूछने लगे, पौधा क्यों बनना है? वृक्ष भी बन सकते थे, पेड़ भी बन सकते थे, पर तुमको पौधा ही क्यों बनना है, जो कभी बढ़े ना, छोटा ही रहे? ऐसा पौधा क्यों बनना चाहते हो उद्धव? बोले ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रज की गोपियों की रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मेरे जीवन में और कोई कामना ना रहे, बस इन ब्रजवासियों की चरण रज में मैं सदा संलिप्त रहूं, इसलिए मुझे छोटा सा पौधा बना देना नाथ। ये उद्धव जी मांगते हैं गोपियों से मिलने के बाद। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में ज्ञान नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? जो कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, बिना कृष्ण देखे एक क्षण रहती नहीं, ऐसी गोपियां कृष्ण का त्याग कर देती हैं। मथुरा चले गए श्री कृष्ण, मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है, दिन में 2 बार गोपियां जाके मिलके आ सकती हैं, लेकिन वैराग्यवती हैं गोपियां। नहीं गई मथुरा, नहीं मिली ठाकुर जी से। तड़पना मंजूर है, रोना मंजूर है, व्याकुल होना मंजूर है, लेकिन वैराग्य है चित्त में, नहीं गई गोपियां। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? पर हां, वृंदावनी भक्ति में प्रेम इतना प्रधान है कि ज्ञान और वैराग्य दिखता नहीं है। वृंदावन के महात्माओं को देख करके लगता है कि ये तो कोई भिक्षुक हैं, पुरानी सी धोती पहन रखी है, पुरानी से वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में कमंडल लिए घूम रहे हैं। अरे कभी बैठो उनके साथ में, तब तो आपको लगेगा केवल राधा 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 बोलते हैं, लेकिन अंतरंग भाव झांकने की अगर इच्छा प्रकट कर ली तो उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाओगे आप। इसलिए ये बात छोड़ दीजिए कि केवल भक्ति से काम चल जाएगा, केवल प्रेम से काम चल जाएगा, ज्ञान वैराग्य की क्या आवश्यकता है?
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई बार कथाओं में भी ऐसा होता है, लीला सुनाते रहो सब सुनेंगे, मीठी मीठी बातें बताते रहो सब सुन, जैसे ही ज्ञान की बात आती है एक आध लोग उठ के जाने लगते हैं। क्यों? हमें ज्ञान से हमें क्या लेना देना? अरे किसी मां को प्रवेश करा दो, किसी मां का स्वागत कर दो, किसी मां का सम्मान कर दो, लेकिन उसके बालकों को दुत्कार दो, उसके बालकों के लिए द्वार बंद कर दो, वो मां खुश रह सकती है? भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति प्रसन्न कैसे होगी? इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है और वैराग्य भी आवश्यक है।